और हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि वह गुरुदेव की जीवनी के बारे में हमें कुछ बताएं, जिससे हमारे दर्शकों को कुछ प्रेरणा मिले। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेंद्र सियाग है। जी सर। मैं शुरू से ही इसी चीज़ में था। जी सर। अब आपने पूछा है जीवनी के बारे में, पूछ रहे हो नाम, और क्या कहाँ से शुरू करूँ पहले? सर, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप गुरुदेव आपने होश संभाला, जब से आपने देखा गुरुदेव इस लाइन में हैं और गुरुदेव अपने मानवता के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया गुरुदेव ने, तो उसके बारे में आप कुछ शुरुआत से ही गुरुदेव स्पिरिचुअल थे, आराधना करते थे, हम देखते थे। जी सर। ठीक है, एज ए फादर वो अपना दायित्व पूरा निभाते थे। जी सर। मैं 12th में आ गया, तब गुरुदेव के पास उनके दोस्त भी थे, पता था, वो उनके पाँव के हाथ लगा रहे थे। जी सर। तब मैंने पूछा, मैं जो उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया ही था मैंने, सिविल में। मैंने कहा हमारे प्रिंसिपल है, गुरु है, उनको कुछ भी नाम दे दो, पर पाँव के ये आपके क्यों झुकता है? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने कहा मेरे नहीं झुकते हैं, मेरे अंदर जो मेरे गुरु का नाम दिया हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण है, वो शक्ति है, उस शक्ति के आगे झुकता है। जी सर। तो मैंने कहा फिर शक्ति, और दूसरा कई लोग आते, मैं सुनता उन सबको। उस वक्त क्या गुरुदेव मंत्र ऐसे नहीं देते थे। जी सर। हर थर्सडे को बुलाते, हम लोग आते, लोग अगर वो देखते, उनको कह देते जिसको नहीं देनी होती दीक्षा कि नेक्स्ट गुरुवार आना। जी सर। ऐसे कई लोग हैं, 2-2 3-3 गुरुवार नहीं मिली उनको। जी सर। और जब वहाँ से ठीक हुए लोग थे, और मेरे जीवन काल में गुरुदेव आध्यात्मिक जीवन में जितने क्रॉस क्वेश्चन मैंने करे इनसे, किसी शिष्य ने नहीं करे। फिर लास्ट में यही हुआ, मुझे हो तो मैं मानूं। जी सर, बहुत ही बढ़िया बात। मुझे हो तो मैं मानूं, नहीं तो नहीं। मतलब आपने अपने पिता को भी एक गुरु के रूप में पाया, और आपने ये इच्छा की कि भी मेरे को अनुभव हो तो मैं कुछ करूं। जी सर। तो सर मैंने कहा, रिक्वेस्ट प्रार्थना करी नाम बताने की, तो दिया नहीं कि अभी तुम पढ़ाई करो। और शाम को जो गुरु भाई जिनके यहाँ मैं रूम लेकर रहता था, वो गुरुदेव से जुड़े हुए चैन सिंह जी और भौर जी, ये 3-4 मेंबर, और शाम को वो गुरुदेव की बातें करते, मैं सुनता। जब भी अनुभूति की बात होती, वो कहते आपके पास नाम नहीं है, तब ये नहीं होती, क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। फिर चलते ही गुरुदेव ने एकलव्य का उदाहरण दिया था कि उस श्रद्धा का शिष्य हो तो ले सकते हैं। दीक्षा के 3 प्रकार है, वो प्रकार बताए, एक फिजिकली, एक स्पिरिचुअली और एक मेंटली होता है, वो शिष्य में होता है। गुरु तो दे सकता है, मगर शिष्य में ऐसी ललक होनी चाहिए, लेने की ललक वो होनी चाहिए। मैंने ये देख लिया, इंजीनियरिंग में थी, मुझे अच्छी ब्रांच चाहिए थी, तो मैं तैयारी करने के लिए आया हुआ था, पेपर ड्रॉप करके। दिमाग में था कुछ होगा तो ये करूँगा, नहीं तो पढ़ाई करनी है। ये मेरे दिमाग में था। मैं अगरबत्ती, रेलवे के क्वार्टर होते हैं बने हुए थे, ऐसी बिल्ड, उसके कोई पुरानी फोटो थी, पता था ये कृष्ण के बाल रूप की है, कट हुई हुई, अगरबत्ती घुमाई यूँ, दिमाग में यही था, आज मुझे कुछ होगा तो मैं कल से करूँगा, नहीं तो बंद करो ये सबको। जैसे ही मैं बैठा, जैसे अपने कभी कभार बैठते हैं तो पाँव सुन्न हो जाता है, तो पूरी बॉडी नीचे से धीरे 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 ऊपर सुन्न होती गई। आभास हो रहा था, सांस पेंडुलम की तरह धीरे धीरे आ रहा था, जा रहा था। उस वक्त ज़्यादा टीवी मैं देखता भी नहीं था, कंप्यूटर पे कभी कभार काम करता था, तो एक विंडो जैसी दिखी, वो छोटी छोटी होती लाइट चली, इधर से दिखी, एक छोटा सा बिंदु दिखा। मैंने कंसंट्रेशन बनी हुई थी, वो सांस अप डाउन हो रहा था, उस पर उसको देखा, तो उस साइड में उसमें मैं बैठा हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जैसे नीचे से शुरू करा, बैठते वक्त पोस्चर कैसा है मुझे पता नहीं था, लुंगी पहनी हुई थी, शर्ट ऊपर था, और हाथ में घड़ी थी मयूर। वो घड़ी दिखी, उस घड़ी में प्रॉब्लम ये थी, झटका लगते ही सेकंड का वो निकल जाता था। उस वक्त देखा मैंने गौर से, तो उस घड़ी में वो सेकंड वाला निकला हुआ था। मैंने देखते वक्त पता नहीं था कब निकला, हाथ पे एक पल्लू आया हुआ, गौर से देखा, जब मैं वहाँ हूँ तो मर गया तो नहीं, ये दिमाग में आया। मैंने आँख खोली, बैठा था मैं 5:15 बजे,
मुझे आभास हुआ कि 10 मिनट हुए होंगे, 2.25 घंटे हो गए। मैंने साइकिल उठाई, सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा। उन्होंने कहा करा क्यों तैने? क्या बात। फिर मुझे नेक्स्ट गुरुवार को ये मिला, मंत्र बताया उन्होंने, मेरे को पहले दे दिया गायत्री मंत्र। मुझे क्या पता मंत्र यही है, मैंने वो जपना शुरू कर दिया। 15-20 दिन हुए। मैं कॉलेज टाइम में छुपकर स्मोक भी कर लिया करता था, ठीक है ना। कॉलेज में कभी कभार स्मोक सिगरेट भी पी लेता था। वही पुराने लोग मिले, शाम को हॉकी खेलने जाते थे। शाम को जैसे ही हुआ, स्मोक धुएं से ही उल्टी होने लग गई। जी सर। घर आता, बर्तन धुले हुए होते तो भी साफ धुला हुआ नहीं है, तो वोमिटिंग टाइप होने लग गई। जी। उस वक्त ये गांधी मूवी लगी हुई थी। जी। मैं गांव जा रहा था तो मेरे एक दोस्त मिल गया। उसने कहा मेरे रिश्तेदार थे बाहर से आए हुए दुबई से, वो आए नहीं यार, मेरे टिकट यूँ ही है, चल देख ले। मैंने देख ली। आज हमारे जोधपुर आश्रम में गुरुदेव रामलाल जी श्याग के बहुत ही पुराने शिष्य हैं, जिनका आज हम आपके साथ और अपनी अन्य दर्शकों के साथ इनके जो अनुभव हैं, जो इनके साथ में कुछ घटनाएं घटी आध्यात्मिक क्षेत्र में, कैसे इनके जीवन में परिवर्तन आया, इसके बारे में हम उमेश सिंह जी से बात करते हैं। आप सब लोगों को जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। वैसे तो जो जितने लोग गुरुदेव के शिष्य हैं, जो गुरुदेव से परिचित हैं, उनके खुद के सबके जीवन में इतनी सारी घटनाएं हैं कि एक एक आदमी की एक एक घटना अपना आप में किताब के समान है, सबके पास खूब है। गुरुदेव ने एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाए रखी है कि उसको इस मिशन में आना और उसमें आगे बढ़ना, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बहुत व्यवस्थित ऑटोमेटिक कर रखी है। और वो पग पग पे गुरुदेव प्राकृतिक तरीके से उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, साधना में आवश्यक रुकावटों को दूर करते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों पे उसका अपने आप ही जो प्रगति प्रदान करते हैं। आप गुरुदेव से कब जुड़े? मैं गुरुदेव से सन 2000 में, जब मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था, यहीं पास में ही आश्रम के एक स्कूल है, वहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते थे और वहाँ कोई विद्यार्थी लोग आए थे ध्यान कराने के लिए हमको। अगले गुरुवार को गुरुदेव पधारने वाले थे और हम लोग फिर आए यहाँ पे। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। 2-3 साल तक तो सामान्य रहा, मैं पढ़ाई में व्यस्त रहा। वहाँ पर मुझे एक बीमारी थी, अस्थमा, तो उसकी मैं दवाई लेता था। 2-3 साल तक तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं आरएस की तैयारी कर रहा था ना, हमारा रिजल्ट आने वाला था। तो जब रिजल्ट आने वाला था उस समय ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, अखबार में आने के बाद ही पता लगता था। तो रात को हम 3-4 गुरु भाई सो रहे थे, मुझे सुबह 5-6 बजे गुरुदेव नींद में दिखाई देते हैं, आधी नींद थी। वो बोलते हैं जगह के आज तेरा रिजल्ट आएगा और तू चिंता मत करना, तू उसमें फेल होगा। ठीक है, मेरी तैयारी बढ़िया थी, पेपर अच्छा था, फिर भी बोला फेल होगा तो तू घबराना मत, तुझे मेरा काम करना है, तू मेरा काम करेगा, तेरा मैं अपना आप जरूरत पड़ने पे करता रहूँगा। तो मैं उठा और मैंने उनको बोला यार अखबार कब आता है? कि अखबार तो साहब अभी 8-9 बजे आएगा, बस आएगी तब तो अपना रिजल्ट आएगा, मैं फेल होऊंगा, तुम भी फेल होगे, तुम्हारे नंबर मेरे से कम है। तो ऐसा नहीं होता, अभी बहुत टाइम पड़ा, पेपर बहुत अच्छा है, नहीं तुम्हारा भ्रम है या नींद है। मैं अभी पता चल जाएगा क्या है, अखबार आने दो। अखबार आया, मेन पृष्ठ पे था आरएस का रिजल्ट घोषित। मैं भी फेल था, 0.69 नंबर से मैं फेल था और वो भी फेल थे सारे के सारे। फिर मैंने एमए प्रीवियस तक था, फिर अपने किताबें बंद कर दी। अगला 12 साल तक मैं उस किताबों का हाथ नहीं लगाता हूँ, टच भी नहीं करता हूँ और चुपचाप आके गुरुदेव के सामने यहाँ बैठ गया। और हमारे अंदर ही अंदर था कि आपने कहा वैसा हो गया, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। सन 2004 से फिर उन्होंने सारी व्यवस्था की और फोटो पे कार्यक्रम शुरू हुए। 2006 से गुरुदेव का फिजिकल वाले कार्यक्रम फोटो पे कन्वर्ट हो गए। वो भी एक विशेष योजना थी। चौमू स्कूल के अंदर, मैं स्कूल चलाता था प्राइवेट, हमने बड़े फ़ोटो के प्रोग्राम का आयोजन रखा। फिर जब प्रोग्राम का प्रचार ज़्यादा हुआ तो मैं गुरुदेव को बुलाने गया। मैंने गुरुदेव गुरुवार है ना, आप चलो। तो गुरुदेव ने मुझे बोला देख मेरी उम्र है कम, मैं कहाँ तक जाऊँगा, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं जो करता था वो मैं नहीं, अब मेरी फ़ोटो करेगी। तुम्हें और संसार को जो मेरे से मिलता था वो आगे मेरी फ़ोटो से मिला होगा, उसकी शुरुआत इसी कार्यक्रम से होगी। आप विश्वास करो, उसमें 10,000 लोग आए थे
और सबको वो रिजल्ट मिला जो उसके बाद से ये फ़ोटो पे कार्यक्रम हो गया। यानी गुरुदेव के शरीर की जो भौतिक शरीर की जो सीमाएं थी अब ख़त्म हो गई। फ़ोटो तो अनंत है, कहीं भी जा सकती है। तो ऐसे करके गुरुदेव ने पहला दूसरी बड़ी घटना की। फिर गुरुदेव के आदेश आया कि तुम मेरे फ़ोटो के प्रोग्राम करो। फिर आपको याद होगा तो दुनिया भर के फ़ोटो के प्रोग्राम खूब हुए थे बाद में। उसके बाद एक व्यवस्था और हुई, बड़ी घटना 2009 में कर दी। 2006 में गुरुदेव का मिशन फ़ोटो पे आ गया और 2009 में गुरुदेव का मिशन और उनकी शरीर की सीमाओं से आगे निकल गया। अब बची गुरुदेव की आवाज़। पहले तो गुरुदेव के शरीर की सीमा जो थी उसकी आवश्यकता खत्म कर दी गुरुदेव ने फ़ोटो दे के। अब थी उनकी आवाज़, जिसमें गुरुदेव मंत्र दे के ध्यान करवाते थे और दीक्षा देते थे। उसकी भी बाध्यता, गुरुदेव कब तक रहेंगे तो मंत्र कब तक मिलेगा। 2009 में गुरुदेव यहाँ ऑफिस में बैठे थे, मैं पास में था। एक कोई गुरु भाई था, वो कहीं किसी स्टूडियो में किसी के पास गया हुआ था, उस वापी का संस्कार चैनल वाले के साथ बैठा था। तो उसको ख्याल आया कि यार हमारे गुरुदेव के प्रोग्राम टीवी पे क्यों नहीं आते हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, यार क्या ऐसा हो सकता है कि अपने गुरुदेव का प्रोग्राम टीवी पे आए। तो मैं क्या पता नहीं, लेकिन गुरुदेव से पूछूं। मैं सामने ही थे, मैं गुरुदेव एक गुरु भाई पूछ रहा है क्या अपना प्रोग्राम टीवी पे आ सकता है। तो गुरुदेव ने कहा तुम अगला प्रोग्राम रख दो, मैं ले आऊँगा, लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो उसको मैंने बोला तू तो तैयारी कर, अगला प्रोग्राम अपना लाइव रहेगा। तो हम लोग गए 2-4 जने व्यवस्था करने के लिए। कोई चैनल हमारा प्रोग्राम स्वीकार नहीं करता है। जो सीडी देखता है वापस दे देता है कि ये हम नहीं दिखा सकते। उस गुरु भाई में ने उनके सामने 4 लाख रुपए और ब्लैंक चेक रखा, 4 लाख रुपए रोकड़ और ब्लैंक चेक रखा, जितनी राशि भर दो मेरे गुरु का प्रोग्राम ले आओ। फिर भी मना कर दिया। उन्होंने ये कहा तुम्हारा आया तो फिर बाकी गुरुओं का बंद हो जाएगा। तो हमारे तो सब कस्टमर हैं, यही आएगा फिर दुनिया भर में, इसलिए हम नहीं चलाएंगे। तो हम वापस बस में बैठ गए निराश होकर। इधर गुरुदेव ने घोषणा कर दी अगला गुरुवार लाइव का होगा। तो अब बीच रास्ते में फ़ोन आया कि यार तुम वापस आ रहे हो। गुरुदेव ने तो सबके सामने घोषणा करी कि इस तारीख को, तारीख बताई, इस जुलाई 2009 में 30 जुलाई 2009 में हमारा प्रोग्राम आएगा लाइव। और उन्होंने लोगों को बोला कि आप सब आना, सबको बताओ। अब आप तो आ रहे हो वापस बस में। हम वहाँ से रुके, वापस गए बॉम्बे जाके बोला कि यार जो चैनल मिले उसको करो, कम से कम गुरुदेव की बात तो सच हो। तो फिर हमने सबसे पहले छोटा चैनल साधना मिला, उसको किया, फिर जी न्यूज़ वाला माना। आपको अगले 7 साल तक हमारे प्रोग्राम जी न्यूज़ पे आते रहे। फिर तो इस तरह से गुरुदेव के जीवन की जो दूसरी भौतिक सीमा थी उनकी आवाज़, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। फ़ोटो और आवाज़ अजर अमर है। तो गुरुदेव ने अपनी भौतिक सीमाओं से इस मिशन को आगे कर दिया। फिर इंटरनेट अपने पास है ही है। तो ये 2009 में घटना है। से कब जुड़े और इसके संबंध में आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं? मैं जुड़ी थी 2019 में गुरुदेव से। तो किसी ने बताया था हमें, मैं तो मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखती थी इसलिए गुरुदेव से जुड़ी थी। पर अब तो जैसे गुरुदेव ही चला रहे हैं जो चला रहे हैं। तो आप जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए उसके बाद में आपने दीक्षा ली ऑनलाइन? बाद में ली थी, ऑनलाइन ली थी। तो आपको दीक्षा के दौरान या मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसे कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभूति? जब दीक्षा स्टार्ट की थी तो मुझे लगता है गुरुदेव ने एक संदेश दिया था कि इस मेडिटेशन से आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो गुरुदेव ध्यान में एक बार मुझे आए और बुलाया मुझे। तो मैं, दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों थे, तो मैं उनके पीछे गई। फिर गुरुदेव मुझे अंतरिक्ष में उड़ते हुए कहीं पे लेके गए। फिर वहाँ पे जहाँ पे श्री कृष्ण का वास है उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गई। तो वहाँ राधा कृष्ण के दर्शन हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि अल्टीमेट एम है, शायद यही गुरुदेव ने दिखाना था इसके ज़रिए। कितनी अच्छी जानकारी दी है हमारे दीदी ने। अब हम आगे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप गुरुदेव से जुड़े और ऑनलाइन आपने दीक्षा ली और जब से लेके आप तक, आप क्या रोज़ मेडिटेशन करते हैं? सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं। नाम जब तो चलता ही रहता है अंदर। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं ग्रेटर नोएडा से। और भी आपने कई अपने साथी लोगों को प्रेरित किया इस क्षेत्र में उतरने के लिए? बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, हाँ, बट अपने परिवार, मम्मी पापा, भाई भाभी, बेटा, इन सबको तो किया। बाकी भी जो मिला दूसरों को दिया, बट अपना परिवार तो पूरी तरह जुड़ ही गया है। पूरा परिवार मतलब गुरुदेव की दीक्षा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं
अनुशासन की आवाज का निर्भीक प्रहरी अनुशासित वाणी।